नमस्कार। आज बातचीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे आज ये कहना चाहूँगी कि अभया जैसे केसेस को रोकने के लिए हम सबको आगे आने की ज़रूरत है और इसके लिए हम कैसे आगे आए वो मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगी कि आप लोगों को भी जो समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे लिखकर बताएं, जिससे कि हम इस विषय को और विस्तार से जान सकें और सब तक ये चीज़ें पहुँचे। और सबसे पहले जो मुझे समझ में आता है कि बदलाव हमारे कानून व्यवस्था में सबसे पहली चीज़ है कि बलात्कार जैसा चीज़, अभया की तो बलात्कार के बाद मर्डर भी हो गया, लेकिन बलात्कार अपने आप में एक ऐसी घिनौनी चीज़ है जिसका रिपीटेशन नहीं चाहिए हमें। तो कानून व्यवस्था कुछ इस तरह सख्त हो कि अगर अपराधी पकड़ा जाए, जब ही पकड़ा जाए तो देखते ही उसे बिल्कुल बिना कुछ सुने गोली मार दिया जाए, ना कि आज जो हो रहा है हमारे देश में कि अभया के साथ जो हुआ वो कितना दर्दनाक था, कोई जाकर उसके माँ बाप से पूछे। लेकिन हमारे देश के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको सियासत की रोटियां सेकने से फुर्सत नहीं है। इतने दर्दनाक चीज़ पे भी सियासत हो रही है, पूरा देश पे सियासत गर्म है। मीडिया वाले अपना रोटी सेक रहे हैं, उसमें बात को पता नहीं कैसे कैसे करके जहाँ तहाँ वो कवर कर रहे हैं। और अभया को हम उसके लिए क्या उपाय के लिए क्या कदम उठाएंगे, और एक अलग ही नज़ारा देश में चल पड़ा है। तो इसकी रोकथाम बहुत 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 ज़रूरी है और मैं चाहूँगी और हम सबको इसके लिए आगे आना होगा कि हमारे देश के कानून में ये बदलाव हो कि इतना सब कुछ होने का मौका ना मिले। जहाँ इतना जघन्य अपराध हुआ है वहाँ देखते ही अपराधी को गोली मार दिया जाए। और दूसरा जो मुझे समझ में आता है कि हमारी सामाजिक बनावट ही कुछ इस तरह की है कि हम शुरू से हम माता पिता बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि तुम लड़की हो, तुम ऐसे रहो, तुम लड़के तो ऐसा करेंगे ही अगर तुम ऐसी रहोगी। तो ये सब चीज़ें बहुत अनरियल है, अवास्तविक है। इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की सबसे पहले इंसान है, वो जैसे एक दूसरे को देखते हैं या हम उन्हें दिखाते हैं वैसे नहीं देखना चाहिए। ठीक है भाई, हम अलग हैं तो अलग हैं, उसको माने और सहज रहें एक दूसरे के साथ। लेकिन शुरू से हम माता पिता भी ऐसे कंडीशन्ड होते हैं कि नहीं, हम उसको ऐसे ही अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि तुम लड़की हो, तुम ऐसे नहीं पहनो, तुम ऐसे नहीं रहो, और ये तो लड़का है इसके लिए कोई बात नहीं। तो इस मानसिकता को हम सबको अपने लेवल पे बदलने की ज़रूरत है। और तीसरा जो उपाय है वो मुझे लगता है कि आज विश्व भर में और भारत में भी टेक्नोलॉजी बहुत चरम पे है, बहुत तरक्की किया है, तो हमें इसका फ़ायदा होना चाहिए। कुछ ऐसे ऐप डेवलप हों जो कि लड़कियों के पेरेंट्स को या फिर पुलिस को वो अलर्ट, जो उस पर संकट की घड़ी हो तो उसके थ्रू वो अलर्ट का मैसेज भेज सके और समय पे उससे हेल्प मिल जाए। तो चौथा मुझे उपाय समझ में आता है वो ये कि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन जब भी किसी के साथ ऐसा कहीं होता है या फिर ये अभया के साथ जो हुआ वो तो बहुत ही बड़ी घटना थी, लेकिन अगर छोटी छोटी घटनाएं भी होती है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस को भी ले तो लोग एक दूसरे से किनारा कर लेते हैं ये कह के कि ये तो उनका मैटर है, हमें इससे क्या। तो इस चीज में सुधार होना चाहिए। ये जो चीजें हैं ये समाज की विकृति है, समाज की समस्या है। आज एक के साथ कल दूसरे के साथ होगी, तो ये किसी का पर्सनल मैटर नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज में रहते हुए हम हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझें और इसमें हम आगे आए कि समाज में जो ये चीजें हो रही है उसके लिए हम सामाजिक स्तर पे क्या बदलाव ला सकते हैं, हम अपना इन्वॉल्वमेंट सामाजिक स्तर पे कैसे रख सकते हैं। जो मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन इस ओर लगता है जो कि होना ही चाहिए वो ये कि हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है उसमें, उस सिलेबस में अध्यात्म का जो बेसिक शिक्षा है वो जरूरी हो। मैं
ये देश की सरकार से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि वो बिल्कुल सेंट्रलाइज करे इस बात को कि जैसे कोई भी शिक्षा की कोई भी विषय की शिक्षा जरूरी है, तो सब जगह वो वैरी कर सकता है, कोई भी विषय है, कोई भी ऐच्छिक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा सबके लिए हो, जिससे कि हम खुद को जान पाए और हम अपनी खुशी के लिए कुछ भी करते हैं आज, जिसका एक नमूना ये बलात्कार जैसी चीजें भी है। तो उस चीज को हम समझे कि जड़ से इस चीज को समझे कि हम अपनी खुशी के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और खुशी की क्या महत्ता है और वो क्या है, इस चीज को हम जान पाए। और मुझे एक और उपाय आगे ये समझ में आता है कि जो लड़कियों को हम शुरू से कमजोर है ऐसी नजर से देखते हैं, अबला उसका नाम ही रखे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसी बात नहीं है। हम उसको कमजोर नजर से देखते हैं और कमजोर ही बनाते हैं, तो उस नजर से उसको ना देखें। लड़की से पहले वो एक इंसान है, इंसानी स्तर पे लड़का लड़की सभी बराबर है। हाँ ठीक है, लड़की और लड़का में कुछ प्राकृतिक भिन्नताएं हैं, लेकिन उसके लिए हम उसको कमजोर समझें और कमजोर समझकर कमजोर ही बना दें, ये ठीक नहीं है। उसे कमजोर ना समझें, ना ही शारीरिक रूप पे और ना ही मानसिक रूप पे, तो वो बिल्कुल कमजोर तो नहीं है। तो उसे शुरू से ऐसी कोई जो कंसेप्ट है वो हम उसको ना दें, और शुरू से उसको ऐसी शिक्षा दें कि वो अपने आत्मरक्षा के लिए खुद ही आगे आ सके और खुद को सक्षम